बाबू सैयद इस्लामिक पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कॉमर्स में मुनक्किद दस्तारबंदी और यौम वालिदैन तक़सीम इनामात की तक़रीब से डॉक्टर इरफान अहमद खिताब करते हुए इतने जय्यद उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम की मौजूदगी में मैं क्या बोलूँगा, मेरी इतनी जसारत ही नहीं। सबसे पहले तो मैं तमाम उलमा इकराम और अपने चीफ़ गेस्ट और मेहमान एज़ाज़ प्रोफेसर मोहम्मद शुएब चौधरी साहब और प्रोफेसर मोहम्मद उमर उस्मानी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम उलमा इकराम का और पंडाल में तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानों का। मैं आज, क्योंकि ये शोबा हिफ़्ज़ का प्रोग्राम मखसूस किया गया है कि जिसमें हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होगी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ज़लीलो ख़ार हुए तारके कुरान होकर। हज़रात उलमा इकराम, आपकी मौजूदगी में जहाँ पे ये बंदा नाचीज़ गलती करे उसकी इस्लाह फरमा दें, क्योंकि उलमा इकराम की मैं समझता हूँ कि मैं कदमों की खाक भी नहीं। बाकी रही बात ये कि मेरे इल्म में था, जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुफ़ाज़ का, कुरान पाक के हिफ़्ज़ का ये सिलसिला शुरू किया, तो मेरे इल्म में था कि इसकी मुखालफतें होनी हैं, ये मेरे इल्म में था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ये सफ़ेद टोपियाँ और ये बास्केट वाले बच्चे और ये सफ़ेद टोपियों वाले बच्चे देख रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हो रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ जैसे नाचीज़ से भी ये काम ले रहे हैं, वरना मैं इस काबिल ही नहीं। ये कोई अल्लाह के यहाँ कबूलियत है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ नाचीज़ से ये काम ले रहे हैं, वरना मेरी इसमें कोई अहलियत नहीं है, ना ही मैं इस अहल हूँ। कि मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन हर बंदे के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं कि कुरान पाक घरों में भी पढ़ा जाना चाहिए, कुरान पाक मसाजिद में भी पढ़ा जाना चाहिए, कुरान पाक मदारस में भी पढ़ा जाना चाहिए, कुरान पाक स्कूल्स में भी पढ़ा जाना चाहिए। और मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि ये वही कुरान है जो मसाजिद और मदारस में पढ़ाया जाता है, कोई स्कूल्स का कुरान पाक अलग नहीं है। और रही बात ये कि हमारे बच्चे जिनको हमारे उस्ताद इकराम जो है वो कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, वो जय्यद उलमा इकराम हैं और हुफ़ाज़ हैं। कोई ये नहीं कि मैंने इनके हाथ जो है वो असरी तलीम के स्टूडेंट्स के टीचर्स के हाथ में दे दिए हैं कि आप इन बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएं। और हजरात उस्ताद इकराम यहाँ मौजूद हैं, इनकी निगरानी मेरे छोटे भाई हाफिज रिजवान अहमद साहब कर रहे हैं, वो भी हाफिज कुरान है। अब स्कूल से अगर हुफ़ाज़ निकलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल वाले जो हिफ़्ज़ नहीं है, या मैं कहूं कि जो इस्लामिक स्कूल से जो है वो हिफ़्ज़ करेगा, जिस पे इस्लामिक स्कूल की मोहर होगी तो वही सिर्फ हिफ़्ज़ है, बाकी हिफ़्ज़ ही नहीं है। हज़रात मदारस के हज़रात भी यहाँ बैठे हैं, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल जलील साहब, हज़रत मौलाना कारी इशफाक साहब, आप भी तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत मौलाना उमर उस्मानी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे ये बात गलत है। मैंने हज़रात उलमा इकराम से एक बात की थी, मैंने कहा हज़रात आप आलिम दीन हैं, मुझे कोई शऊर नहीं है, ना मैं आलिम हूं ना मैं हाफिज हूं, आप इंडिपेंडेंट हैं इनको पढ़ाने में, इनके इस जहान में भी जिम्मेदार आप हैं, अगले जहान में भी जिम्मेदार आप हैं। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उलमा से पूछूं कि आपने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। मेरे उस्ताद इस बात के गवाह हैं कि मैंने उन्हें यह गुजारिश की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यही नहीं, साथ असरी तालीम भी दी जाती है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इरफान अहमद कभी कंप्रोमाइज नहीं किया करता हूं कि तुम दी ये बातें मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।
मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मेरे कुरान पढ़ाने से अगर कोई रुकावट आती है, कोई रेजिस्ट करता है तो करे। मैंने कुरान पढ़ाना है, मुझे कुरान पढ़ाने से कोई रोकेगा, मैंने फिर भी कुरान पढ़ाना है इंशाअल्लाह उल अजीज। ये इदारे अल्लाह के फजल से कायम है, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह उल अजीज। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि सारा दिन वहाँ कुरान पाक की तिलावत होती रहती है। ना तो मैं आज तक किसी से मैंने डोनेशन लिया है, ना मैंने चंदा लिया है इन हुफ़ाज़ के नाम पे या स्कूल के नाम पे। आज मैं एक बात करने लगा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे पास 163 के लगभग बच्चे हैं जो फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। कभी मैंने जो है ना वो ऐसा जिक्र नहीं किया। कोई बंदा खड़ा होकर साबित कर दे कि इरफान अहमद ने कभी उनके नाम पे डोनेशन लिया हो। हालांकि डोनेशन लगता है इदारे को, ये नहीं कि नहीं लगता। कोई भी बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर डोनेशन देना चाहता है तो वो कह सकता है कि हमारी तरफ से आप इतने बच्चे शामिल कर लें। मुझे वो इरफान रियाज नून साहब है, उन्होंने कुवैत से कहा कि आप क्यों नहीं ऐसा करते। मैंने कहा कि जब तक इदारा अफोर्ड कर रहा है, ये इदारा ही अफोर्ड करेगा। और कमोबेश 32 लाख सालाना बन रहा है जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन कर रहा हूँ इदारे में, और ये इदारा ही उन बच्चों का डोनर भी है। उसके मुतबादल मुझे ये कहना नहीं चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि मदद इलाही फाउंडेशन के नाम पे हम एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं जिसमें ज़्यादा रोल हमारी यंग जनरेशन का है, और उसमें लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मकान भी लेके दिए हैं। उसमें और भी अपने गांव के कितने ही ऐसे काम किए हैं। सालाना राशन दिया जाता है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस यंग जनरेशन को। कभी आवाज़ आई है कि इसमें जो है ना वो कौन क्या कर रहा है? खजाना आखिरत के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के दौरान हमने 480 के करीब घरानों में अल्हम्दुलिल्लाह राशन तकसीम किया है खजाना आखिरत के नाम से, और तकरीबन 300 घरानों में मदद इलाही फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हमने राशन तकसीम किया है। कभी किसी के घर इरफान अहमद गया हो कि जी मुझे कुछ चंदा चाहिए, मुझे ये चाहिए? नहीं। और हाँ, एक कहूंगा कि मेरे इस इदारे का स्कॉलरशिप ये सामने लगे हुए हैं, एक भी बात गलत करूं तो फिर मैं मुजरम हूं। इस साल जो मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया है, पिछले साल का जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है, 9,36,000 रुपया पीफ की जानब से सिर्फ आपके इदारे इस्लामिक पब्लिक स्कूल के हिस्से स्कॉलरशिप आया है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। उन्हें नहीं पता कि ये जो है ना ये बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। और प्रोफेसर साहब आप तशरीफ फरमाएं, आप समझ सकते हैं 9,36,000 रुपये, 36,000 रुपये पर हेड जो है वो तकरीबन 25 के लगभग स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है ना हमारा स्कॉलरशिप बना है, जो उस क्राइटेरिया में आए हैं। तो नंबर लेते हैं हमारे बच्चे तो वो करते हैं। बाकी रही हिफज की बात, तो हमारे हाफिज उस्मान साहब छत्ता में कुरान पाक सुना रहे हैं। हाफिज मतीउल्लाह साहब की पिछले साल दस्तारबंदी हुई, अनवर सरफराजी साहब हजरत यहाँ तशरीफ फरमाया, बच्चे ने मलबाना में कुरान सुनाया। ये क्या बातें हुई कि जो इस्लामिक स्कूल में या स्कूल में जो कुरान हिफज करेंगे वो कुरान ही नहीं सुना सकेंगे। आपके बच्चों, साथिया इकराम, आपका और मेरा फख्र है, और मुझे फख्र है अपने साथिया इकराम पे कि वो जो भी जिन बच्चों को भी वो पालिश करेंगे इंशाल्लाह हीरा बना के वो जो है वो बाहर निकालेंगे। हमारे यहाँ बच्चे से कुरान पाक हिफज किया। यहाँ भाई इस्माइल गोरसी साहब इधर हर साल कुवैत से आके जो है ना कुरान पाक सुनते हैं, तो खत्म कुरान पे उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, मुझे याद है। उन्होंने कहा, हजरत अरसा हो गया मैं हर साल कुवैत से कुरान पाक सुनने के लिए यहाँ आता हूँ, इतना मज़ा आज तक नहीं आया मुझे जितना मज़ा इस साल मुझे कुरान पाक सुनने में आया है। और वो आपके इस इदारे का स्टूडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुनाने वाला। और इंशाअल्लाह जिन वालिदैन ने बच्चों की बाग दौड़ इन उलमा इकराम के हाथ में दी है, आप इंशाअल्लाह उल अजीज बेफिक्र रहें। तमाम उलमा इकराम वो जिस भी मकतबा फ़िक्र से हों, मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। ना मैंने बच्चों के अंदर कभी फ़िरका वरीयत आने दी है और ना ही स्कूल के अंदर इस लानत को आने दूंगा।
ये लानत है हमारे लिए, फिरका वरीयत हमारे मुल्क के लिए। दर्स दिया है बच्चों को तो यही दिया है, अपने इदारों का एहतराम करना है, अपने सिक्योरिटी इदारों का एहतराम करना है, एक दूसरे के सारे मसलक का एहतराम करना है। कोई एक बच्चा उठ के खड़ा होकर कह दे कि कभी इन्होंने हमें एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश की, और नहीं, मैं अपनी बात करता हूं, आशिक़े रसूल भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आले रसूल का हुबदार भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत अतहार का हुबदार भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा इकराम तबा तबईन का खादम भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक बात करूंगा, कोई किसी की गलत फहमी में ना रह जाए कि पता नहीं ये किस मसलक से है, या ये इसने मिर्जा की तरह कोई नया मसलक तो नहीं तैयार कर लिया जहां ये है। नहीं, मेरा एक ज़हन है कि फिरका वरीयत को जो नसूर बन चुका है हमारी इस उम्मत मुसलमा में, उसको हमने खत्म करना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मफहूम है कि मुसलमानों अल्लाह की रज़ी को मजबूती से पकड़ लो, तफरके में ना पड़ो। तो क्यों हम तफरके में पड़ जाएं? हमने उम्मत को मुत्तहिद करना है। कोई मैं सियासी नहीं, ना मैं सियासी तकरीर कर रहा हूं, अपना मौक़िफ़ बयान करने लगा हूं, सुन लेना। आज इश्क़ रसूल जिस सीने में नहीं है, मेरे अकीदे के मुताबिक वो मुसलमान ही नहीं है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक नहीं है, जिसका खातमुन नबिय्यीन उनके होने पे यकीन नहीं है, मेरे नज़दीक वो मुसलमान ही नहीं है। सुन लेना आज मेरा अकीदा, अहले बैत अतहार और आले रसूल है, मेरे नज़दीक उसका ईमान भी जो है वो खतरे में है। जो सहाबा इकराम पे तबर्रा करता है या उनका हुबदार नहीं है, मेरे नज़दीक उसका भी ईमान जो है वो खतरे में है। औलिया अल्लाह का भी मैं खादम हूँ, तबा ताबीन का भी मैं खादम हूँ, ये मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इस चीज़ पे मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अहले बैत का भी खादम हूँ, और तमाम उलमा और तमाम हम मुसलमान अहले बैत और आले रसूल के खादम हैं, सहाबा इकराम के हम खादम हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो घराना भी दिया, जो आल भी दी वो चुन के दी, और जो जमात भी दी वो चुन के दी। और यही इसी मिशन मुवक्कफ को लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल रहा हूँ। औलिया अल्लाह इकराम, उनका भी मैं खादम हूँ। कसरत से मैं कहूँगा, कसरत से दुरूद पाक का जिक्र किया करें, कसरत से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की शान, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसरत से बयान करें, कसरत से दुरूद पाक का जिक्र किया करें। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो जिस टाइम भी पढ़ा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लेते हैं। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जहाँ से ये हुफ़ाज़ निकलेंगे वो इंशाअल्लाह हीरे बन के निकलेंगे। उस्ताज़ इकराम मौलाना अहमद सईद साहब, मौलाना कैसर साहब, आप तशरीफ़ फरमाएँ। हाफिज़ साहब आपके निगरान हैं। मैंने आपसे यही बात की थी, आप गवाह हैं कि अगले जहान भी इनके आप ज़िम्मेदार हैं और इस जहान में भी आप ज़िम्मेदार हैं। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं हिसाब दे सकूँ। मैंने अपना मौक़िफ़ रख दिया। बच्चे हमारे क्वालिटी वाइज, अगर अब मैं एक और बात करूँ तो वो गलत नहीं होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ को क्यों जो है ना वो साथ साथ रखा कि मेरे हर वक्त इदारे में बरक़ात का नज़ूल होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ क्लास का हमारा बच्चा यहाँ पे मैट्रिक को टॉप करके जाता है। और अगली बात मैं फिर करूँगा कि प्रोफेसर साहब के पास वो स्टूडेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने FSC प्री मेडिकल में भी उस बच्चे ने जो है वहाँ पूरे बॉयज़ कॉलेज को भी टॉप किया। अगर यहाँ इस्लामिक को टॉप किया है तो वहाँ पंजाब कॉलेज को भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया है। ये हैं हिफ्ज़ की बरक़ात। और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में जो है ना वो 21 साल का तजर्बा हो चुका है। और मज़े की बात जो है कि प्रोफेसर साहब मौलाना उमर उस्मानी साहब, मुझे ये दर्स व तदरीस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह विरासत में मिला है। मेरे चाचा जी इस शोबा से मुंसलिक थे, मेरे बड़े भाई इस शोबा से मुंसलिक थे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ नाचीज़ से जो है ना ये काम ले रहे हैं। ये हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं, हाफ़िज़ अब्दुल रशीद साहब, इनके वालिद साहब के मेरे वालिद साहब जो हैं वो शागिर्द थे। और ये दुनिया जानती है
कि मौलाना नूर आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह वो वक़्त के वली अल्लाह गुजरे हैं, और वक्त के वली अल्लाह की ये बरक़ात हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फैज़ उनका जारी है और इंशाअल्लाह जारी और सारी भी रहेगा। तो मैं गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह कि आप चलें, एक मिसाल दे देता हूं। माँ और बेटा जो है ना वो दरिया में वो चल रहे थे, तो पानी अचानक जो है ना वो ज्यादा आ गया। तो बच्चा कहता है कि अम्मी आप मेरा हाथ पकड़ लें, आप मेरी उंगली पकड़ लें, मुझे पार करा दें। तो माँ कहती है कि बेटा कि आप छोटे हैं, मैं बड़ी हूं, आप मेरी उंगली पकड़ लेना। या बाप था या माँ था, जो भी थे। तो बच्चा बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, कहता है माँ या अब्बू बात यह नहीं है, बात यह है कि जब उंगली आपने मेरी पकड़ी होगी, मैंने आपकी पकड़ी होगी, जब मैंने पकड़ी होगी तो मुझे डर है कि कहीं ज्यादा तूफान आए तो कहीं मुझसे आपकी उंगली छूट ना जाए, और मुझे यकीन है कि जब आपने मेरी उंगली पकड़ी होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कुछ भी हो जाए आप मुझे डूबने नहीं देंगी, आप मेरा बाजू और उंगली छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिन स्टूडेंट्स की उंगली आप इस्लामिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स के उस्ताज़ा के हाथ में दे रहे हैं, ये माँ और बाप की तरह आपके बच्चों को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ डूबने नहीं देंगे। मुझे इतना फ़ख्र है अपने उस्ताज़ा इकराम पे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अब हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होगी, तो इधर भी वो हुफ़ाज़ बाद में तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़।